राजेश पायलट को सब जानते थे। थोड़े से वक्त के लिए वो राजनीति में आए, लेकिन सबके दिलों पर राज कर गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहला ऐसा नेता हुआ है जिसका पूरे भारत में क्रेज था। से आप मिलने जाते थे तो फट से बोलते थे हाँ बताओ बता कैसा है। तो आपने उसको भूमिका अगर जमाई तो बोलते थे अरे यार सीधी बात कर, क्या करना क्या है, किसको बोलना है, टू द पॉइंट। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। राजस्थान की वो स्वाभिमान का प्रतीक, राजस्थान का साफा, धोती, धवल धोती पहनते थे। और सचिन पायलट में भी अपने पिताजी की बहुत जो खूबियां हैं वो उनमें झलकती हैं। सचिन पायलट के साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। सचिन पायलट की प्रतिभा को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया। उनको कहा गया था कि अगर सरकार बनती है तो तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन वो वादा कांग्रेस लीडरशिप ने तोड़ा। सचिन पायलट का जन्मदिन है और सोशल मीडिया के माध्यम से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उन्हें बधाई भी दी है। उनके पिता राजेश पायलट से बहुत ही भावनात्मक लगाव रहे हैं प्रमोद जी के। आचार्य जी, आपने बधाई दी, पूरे खानदान से, परिवार से आपके रिश्ते रहे हैं और अभी भी पारिवारिक रिश्ते हैं। हाँ बिल्कुल। जब मैं छात्र जीवन में था जी और 12वीं क्लास में पढ़ रहा था लगभग, तो उस समय राजेश पायलट जी सांसद बन के आए थे 80 में। अच्छा। और इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो वो जो समय था तो मेरा वो 17-18 साल की उम्र का समय था। उस वक्त मुझे राजेश पायलट जी से मेरी मुलाकात हुई और मैं छात्र राजनीति में था। तो मुझे उनका जो व्यक्तित्व था वो उसने बहुत आकर्षित किया। और राजेश पायलट जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने राजनीति की धारा को मोड़ दिया। अच्छा। उससे पहले एक रिजर्व राजनीति होती थी। राजनीति करने वाले लोगों की खास तरह से पोशाक, उनकी बोलचाल, उनका चाल चलन, उनकी भाव भंगिमाएं और उनका चलना फिरना एक टाइप था। राजेश पायलट जब आए तो उन्होंने उसको डायनामिज्म में बदल दिया। वो बड़े डायनेमिक नेता थे। अच्छा। आना, हाथ हिलाना, तेज चलना और सीधा बात करना। आते ही मंच पे राम राम साहब। और किसानों के दिल में उन्होंने खास जगह बनाई। अच्छा। तो राजेश पायलट एक ऐसे नेता थे जो किसानों के भी नेता थे और नौजवानों के नेता थे। और एयरफोर्स से वो आए, पायलट थे, तो उनका क्रेज था। पहला ऐसा नेता हुआ है जिसका पूरे भारत में क्रेज था। थोड़े से वक्त के लिए वो राजनीति में आए, लेकिन सबके दिलों पर राज कर गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजेश पायलट को सब जानते थे। हर जगह उनकी डिमांड होती थी। जब चुनाव होते थे तो उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती थी। तो तब से मेरे रिश्ते थे। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिलाने का काम भी राजेश पायलट जी ने किया। और जहां आप आज बैठे हैं, यहाँ ये हमारा गांव है। 18 फरवरी 1989 को राजेश पायलट इस ग्राउंड में आए थे। अच्छा। हाँ, तब मैं 89 यानी कि लगभग 25-26 साल का था। तो मैं उनको लेके आया। मैंने कहा भाई मेरे को राजनीति यूपी से करनी है और आप तो बड़े नेता हैं, वहाँ मुझे कोई राजनीति करने नहीं दे रहा है। सारे बड़े बड़े सीनियर लीडर थे यहाँ। उस समय नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे और सारे सीनियर लीडर यहाँ थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तेरे साथ चलूँगा और तू जब कहेगा तब। तो मैं फिर 18 फरवरी 1989 को उनको लेके आया, किसान सम्मेलन का आयोजन किया और यहाँ हज़ारों लोग उन्हें देखने के लिए आए। और राजेश पायलट जी इसी कल्की धाम के आगे का जो ग्राउंड है यहाँ पर आए। तो राजेश पायलट जी से मेरा बड़ा भावनात्मक रिश्ता है और वो रिश्ता फिर आज तक का। अच्छा, आपने कहा ना कि जब वो आए तो राजनीति को उन्होंने बदल दिया, तो क्या करते थे वो? जैसे पहले की राजनीति क्या थी, वो आए तो क्या क्या अलग अलग कर दिया? एक्चुअली उनमें कोई औपचारिकता नहीं थी। अच्छा। वो बिल्कुल अनौपचारिक बात करते थे। अच्छा, मंच पे चढ़े, हाँ, आदरणीय, परम आदरणीय, यशस्वी, ऐसा कुछ नहीं, राम राम सा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट सेना वाला। जैसे आप मिलने जाते थे तो फट से बोलते थे हाँ बताओ बता कैसा है। तो आपने उसको भूमिका अगर जमाई तो बोलते थे अरे यार सीधी बात कर, क्या करना क्या है, किसको बोलना है, टू द पॉइंट। सुबह उठ के वो जनता दरबार लगाते थे। उसमें सैकड़ों लोगों की समस्याओं को चुटकी में उसका निदान करते थे। अच्छा। सीधा फ़ोन लगाओ भाई, सीधा फ़ोन लगाओ। सीधा फ़ोन लगाओ, डीएम को फ़ोन लगाओ, एसपी को फ़ोन लगाओ। तो वो चुनाव तो लड़े भरतपुर से। भरतपुर से सांसद बने पहली बार।
लेकिन पूरे देश के जितने भी युवा नेता थे और मजदूर संगठन थे, हाँ। किसानों के संगठन थे, हाँ। कृषि मंत्री कोई होता था, श्रम मंत्री कोई होता था, हाँ। और लोग राजेश पायलट से मिलने जाते थे और सबकी सुनते थे, सबकी समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करते, यहाँ तक कि वो गृह मंत्री नहीं थे उस समय, लेकिन पूरा आंतरिक सुरक्षा पर वो ध्यान रखते थे। कश्मीर में कैसे शांति हो, तब कश्मीर जल रहा था एक तरह से। कई बार हमने देखा कि वो कश्मीर की यात्रा पे गए, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने रोल अदा किया। किसान आंदोलन हो रहा तो उसको, किसानों की बातों को सुना। जब महेंद्र सिंह टिकैत का ज़माना था, आगे बढ़ के काम करते थे। आगे बढ़ के फ्रंट पे, अच्छा, फ्रंट फुट पे खेलने वाला बैट्समैन के रूप में बहुत डायनेमिक लीडर। गुर्जर समाज को बहुत लोग उनको मानते हैं बहुत। देखिए, राजेश पायलट सिर्फ गुर्जरों के नेता नहीं थे ना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि कोई भी बड़ा व्यक्ति जो महान होता है वो किसी एक परिवार में पैदा होता है, किसी एक जात में पैदा होता है, किसी धर्म में पैदा होता है, कहीं गांव में पैदा होता है, लेकिन वो बहुत विराट स्वरूप था राजेश पायलट का। मैंने कभी उनको किसी एक जात बिरादरी के दायरे में कैद होते हुए नहीं देखा, ना उनकी कभी किसी बात में ऐसा किसी भी बात से ऐसी झलक मिलती थी। वो इस देश के नेता थे, वो गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, है ना, और यूथ के, स्टूडेंट्स की बात सुनते थे। हम तो जब छात्र जीवन में थे, छात्र राजनीति में थे, तब हमसे कहा भाई यहाँ बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, हमारी किसी कांग्रेस, हमारी पार्टी को क्यों कोसते हो। तो हमने अपनी समस्या बताई, उन्होंने निदान किया, हम उनके साथ हो गए। फिर वो प्यार बना रहा, फिर उन्होंने बड़ा मेरे साथ, मुझे बड़ा स्नेह दिया, और आज उनकी उस विरासत को। कांग्रेस में लोग डरते थे उनसे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता डरते थे। एक्चुअली उनकी ख्याति से डरते थे, बहुत ख्याति हो गई। ही वॉज मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर, हर जगह पॉपुलर थे, गांव में, शहर में फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे। हाँ। जहाँ गांव में जाते थे तो बिल्कुल ठेठ हिंदी बोलते थे। और जिस जगह से हाँ, गुर्जरों के समाज में गए, गुर्जर भाषा अपने जो गांव की भाषा, जहाँ भी एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। राजस्थान की वो साफा, है ना, स्वाभिमान का प्रतीक, राजस्थान का साफा, धोती, हाँ, धोती, धवल धोती पहनते थे। धोती। अब एक हवाई जहाज उड़ाने वाला, फाइटर जेट उड़ाने वाला एक नवयुवक, और जब धोती पहनता था, राजस्थानी साफा, राम राम साहब करता था, तो भारत की झलक आती थी। वही तो, मतलब एक अंग्रेजी बोलने वाला स्क्वाड्रन लीडर थे, और उसके बाद से जिस तरीके से वो आए, धोती पहनना शुरू कर दिया। धोती वाले तो नेता धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हाँ, लेकिन पायलट साहब हमेशा धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, ऐसे करके बाजू चढ़ाते थे। एक आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, और टू द पॉइंट बात करते थे, लफाजी नहीं करते थे, और औपचारिकता से दूर थे। तो उस परंपरा को, उस विरासत को बड़ी भांति अब सचिन पायलट संभाल रहे हैं। और सचिन पायलट में भी अपने पिताजी की बहुत जो खूबियाँ हैं वो उनमें झलकती हैं। अच्छा, उनमें झलकती हैं। एक तो संघर्ष, राजेश पायलट ने भी बहुत संघर्ष किया, और पायलट साहब को संघर्ष भी विरासत में मिला है। चाहे वो संघर्ष अशोक गहलोत जी से हो, चाहे वो संघर्ष विरोधी दल से हो, लेकिन सचिन पायलट को जो संघर्ष मिला है, तो मुझे लगता है ये विरासत में मिला है। अच्छा, लेकिन सचिन भी तो उभर कर बहुत आगे आए। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। सचिन पायलट की प्रतिभा को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया। अच्छा, वरना वो 2018 में चीफ मिनिस्टर होते। 2018 में, इतने कम उम्र में? नहीं, क्योंकि 2018 से पहले 2013 में अशोक गहलोत जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। ठीक है। तब कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे कहा कि भाई आप अध्यक्ष बनिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनिए। राजस्थान कांग्रेस के वो अध्यक्ष बनाए गए। तो 4 साल उन्होंने राजस्थान का दौरा किया, गांव-गांव गए। उनको कहा गया था कि अगर सरकार बनती है तो तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन वो वादा कांग्रेस लीडरशिप ने तोड़ा। सचिन पायलट का दिल टूट गया। मैं राजस्थान में स्टार प्रचारक था उस समय 2018 में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, भूपेश बघेल अध्यक्ष थे, वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए। राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट, जो अपनी मेहनत से 4-5 साल मेहनत करके सरकार लाए राजस्थान में, वो प्रदेश अध्यक्ष थे।
दोनों प्रदेशों के अध्यक्षों को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन सचिन पायलट को नहीं बनाया गया। तो ये उनके साथ धोखा हुआ, छल हुआ। ऐसा क्यों? अब ये तो पायलट साहब बताएंगे या कांग्रेस लीडरशिप बताएगी। कांग्रेस में रहे हैं आप, तो आपको भी पता है। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी या तो अहमद पटेल साहब को थी, जो अब नहीं है, या फिर सोनिया जी को है। तो तीसरे को तो है नहीं, क्योंकि सभी लोग, राजस्थान की जनता भी ये मान के चल रही थी कि सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर होंगे। अशोक, मैं चुनाव में था, राजस्थान चुनाव में, सचिन पायलट का बड़ा क्रेज है वहाँ पे युवाओं में। नहीं, वो बहुत ग्लैमर है उनका, बड़ा ग्लैमरस लीडर हैं और बड़े जुझारू नेता हैं। सचिन पायलट डायनेमिक लीडर हैं, लेकिन बहुत जुझारू हैं। उनकी यात्राएं देखिएगा, जब युवाओं का विषय आया, छात्रों का विषय आया, पेपर लीक वाला, तो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, बिल्कुल नंगे पांव, अब छाले पड़ गए उनके। तो सचिन पायलट एक बहुत जुझारू नेता हैं और उनका उज्जवल भविष्य है। वो एक दिन जरूर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस उनके साथ धोखा नहीं करती तो वो तो 18 में बन गए होते और आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिभाओं के गले घोटने का काम किया है, जिन्होंने प्रतिभाओं को दमन करने का काम किया है, और जो राज्य या जो राजनीतिक दल अपनी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करता, वो नुकसान में जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो कांग्रेस के पतन के कारणों में से एक कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रतिभाओं का सम्मान नहीं किया, प्रतिभाओं को नष्ट करने का षड्यंत्र किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाओं को आगे लाया जाता है, कांग्रेस पार्टी में प्रतिभाओं को पीछे खींचा जाता है। अगर कोई नहीं जाता तो उसकी टांग खींचते हैं, फिर उसकी टांग तोड़ देते हैं, फिर उसका राजनीतिक वध कर देते हैं।